Good morning, students. Today's topic is from the book First Flight, and this is chapter 1, A Letter to God, and this is for class 10, and it has been written by G.L. Fuentes. Before you read, इससे पहले कि हम पढ़ें, थोड़ी सी एक इंट्रोडक्शन है अबाउट द चैप्टर. They say faith can move mountains. They say means कहावत है, ऐसा कहा जाता है कि विश्वास बड़े बड़े पहाड़ों को माउंटेन्स को हिला देता है. बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, पर हमारा विश्वास किस में होना चाहिए? दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस. यही वो प्रश्न है जिसका उत्तर ये कहानी हमें बहुत डेलिकेटली मतलब बहुत ही नाजुक तरीके से जिसका हमें जवाब मिलेगा. लेंको इज़ अ फार्मर who writes a letter to God when his crops are ruined. लेंको या लेंचो, कई इसको लेंको बोलते हैं बच्चों, कई लेंचो बोलते हैं. तो वो एक किसान है जो एक चिट्ठी लिखता है भगवान को, लेटर टू गॉड. कब लिखता है? when his crops are ruined, जब उसकी फसल जो है वो तबाह हो जाती है. ruined मतलब तबाह हो जाना, नष्ट हो जाना. asking for 100 pesos, और लेटर में वो भगवान से 100 pesos की डिमांड करता है. डज लेंकोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंको का लेटर भगवान तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे पैसा भेजते हैं? थिंक व्हाट योर रिस्पॉन्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट. तो आप इससे पहले कि इस लेसन को पढ़ना शुरू करें, आप सोचें कि उस जो जवाब हैं इन क्वेश्चंस के वो क्या होंगे. कि क्या लेंचो का लेटर जो है वो भगवान तक पहुंचा, क्या भगवान ने उसकी मदद की पैसा भेजकर. तो इन दो प्रश्नों के उत्तर आपको सोचने होंगे और गैस करना होगा कि कहानी आगे कैसे बढ़ेगी. उससे पहले आपको एक एक्टिविटी है जो अभी हम नहीं करेंगे. हम सीधा चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है? चलिए पढ़ते हैं. द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल. द हाउस मतलब लेंचोज हाउस, एंड दिस इज़ द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली. पूरी घाटी में एक ही ये घर है जो कि द हाउस बताया है बच्चों इसको. द हाउस मीन्स एक पर्टिकुलर हाउस की बात हो रही है, और यहाँ क्योंकि हम लेंचो के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये उसी का घर है. वो एक इकलौता घर है पूरी घाटी में. सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, और वो घर कहाँ पर है? एक पहाड़ी के टॉप पर मतलब सिचुएटेड है. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. इस ऊंचाई से वन कुड सी मतलब कोई भी देख पाता था जो घाटी में बहने वाली नदी थी. और राइप कॉर्न पकी हुई फसल, कौन होता है? मक्का. मक्की की फसल जो है पक चुकी है खेतों में, उस ऊंचाई से ही वो दिख जाते थे. डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और वो जो फसल पकी हुई है उसमें फूल आए हुए हैं. आपने देखी होगी मक्की की फसल कैसे लगती है, उसके बाहर वो बाल जैसे निकलते हैं, फूल दिखते हैं वो दूर से देखने पर. तो उसको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि फसल जो है वो अच्छी है. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. केवल एक चीज़ की आवश्यकता थी धरती को, और वो क्या थी? हल्की सी बारिश, डाउनपोर, और एट लीस्ट अ शावर, या एक हल्की सी बौछार बारिश की. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. पूरा दिन, थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से लेकर पूरे दिन तक लेंचो ने, जो कि अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था. हिज फील्ड्स इंटीमेटली मतलब उसका बहुत लगाव था अपने खेतों के साथ. उसको पता था कि उसके खेतों को क्या चाहिए. वो पूरा दिन उसने क्या किया था? कुछ नहीं सिवाय आसमान की ओर देखने के. नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व की ओर वो देख रहा था. उसे एक हल्की सी बारिश की उम्मीद थी कि हो जाए तो उसकी फसल और अच्छी हो जाए. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन मतलब उसकी अपनी वाइफ को बोल रहा है कि अब मुझे लगता है कि हम
हमें सच में ही थोड़ा सा पानी मतलब बारिश की ज़रूरत है, हमें मिल जाएगा। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। औरत, उसकी वाइफ जो कि सपर होता है रात के डिनर से पहले की तैयारी कर रही थी, उसने जवाब दिया गॉड विलिंग, भगवान की जैसी इच्छा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner। जो बड़े लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे बच्चे घर के नज़दीक ही खेल रहे थे। until, जब तक कि महिला ने उन्हें आवाज़ देकर खाना खाने के लिए बुलाया। come for dinner, डिनर होता है रात का खाना, मतलब शाम का समय हो गया है और वो खाने के लिए उन्हें बुला रही है। it was during the meal that, मतलब खाने के दौरान ही वो समय था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। जैसे कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, कहा था कि हो अब तो पक्का बारिश होने वाली है, उसी समय बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। उत्तर पूर्व से बादलों के बड़े बड़े पहाड़ जैसे, मतलब पहाड़ जैसे बादल बड़े बड़े जो थे वो नज़दीक आते हुए दिख रहे थे। कुड बी सीन, देखे जा सकते थे। अप्रोचिंग, बढ़ते हुए आपकी तरफ को, जब कोई चीज़ बढ़ती है उसे अप्रोचिंग कहते हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा जो थी बहुत ताज़ी थी और उसमें मीठी सुगंध थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड वेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड दीज आर्ट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। तो जो आदमी था, कौन है आदमी? लेंचो। ही वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, और कोई वजह नहीं थी बाहर जाने की, दैन टू हैव, बल्कि वो क्या इन्जॉय करना चाहता था? बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर पड़ते हुए, और कोई रीज़न नहीं था। और जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड हम खुशी से भी करते हैं, दुख से भी करते हैं, लेकिन यहाँ एक्साइटेड है वो। दीज आंट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, जो पानी की बूंदें नहीं हैं जो कि आसमान से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के जैसे हैं, उनकी चमक है उनमें। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीज एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट्स हैं, जैसे 10 का सिक्का आप यहाँ भारत में बोलोगे, और छोटे सिक्के जो हैं वो 5 के जैसे कॉइन्स गिर रहे हों। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। फिर उसको बड़ी तसल्ली सी हुई, उसके एक्सप्रेशन में ऐसे सेटिस्फेक्शन सी थी कि जो वो चाहता था वो हो गया। उसने क्या कहा कि जो फील्ड है राइप कॉर्न का, पकी हुई फसल का, मक्के की फसल का, और उसके ऊपर जो फूल हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्हें ड्रेप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन, जैसे बारिश ने उन्हें, बारिश रूपी कपड़े से उन्हें ढक दिया गया हो जैसे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल। पर अचानक बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले, हेल स्टोन्स होते हैं, ओला जिसको बोलते हैं, वो भी गिरने शुरू हो गए। मतलब बारिश जो थी वो हल्की, उसको बुछार चाहिए थी, लेकिन अब उसने अब भयानक रूप धारण कर लिया। बारिश ने, बहुत तेज़ बारिश होने लगी, जिसे मूसलाधार बारिश बोलते हैं, साथ में ओलावृष्टि भी होनी शुरू हो गई। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। और ये जो हेल स्टोन्स गिर रहे थे वो चांदी के सिक्के जैसे दिख रहे थे। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। बच्चे जो कि अभी रेन में ही थे, बारिश में ही थे, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स मतलब बाहर बारिश में खेल रहे थे, वो भागे उन फ्रोज़न पर्ल्स मतलब मोती जो जम गए हों। आपको बच्चों, आपने देखे होंगे ओले कैसे गिरते हैं, सफ़ेद रंग के जैसे मोती गिर रहे हों और वो जमे हुए होते हैं, जैसे मोती जम गए हों, तो उन्हें लेने के लिए, उन्हें कलेक्ट करने के लिए लड़के भागे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। अब उसकी आवाज़ में चिंता उभरनी शुरू हो गई है। वो कहता है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये सच में बहुत बुरा होने लग गया है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ या मैं चाहता हूँ कि ये जल्दी से पास हो जाए, मतलब ख़त्म हो जाए ओलावृष्टि। इट डिड नॉट पास क्विकली, पर ऐसा नहीं हुआ।
फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। 1 घंटे तक लगातार ओलावृष्टि होती रही, घर के ऊपर, बगीचों में, पहाड़ियों की साइड पर, खेतों में और पूरी घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। खेत जो था पूरा वाइट दिख रहा था, मानो किसी ने उस पर नमक बिछा दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। पेड़ों पर एक पत्ता तक नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। मक्का की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। पौधों के ऊपर जो फूल थे वो जा चुके थे, मतलब वो भी टूट कर गिर गए थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई, मतलब लेंचो अंदर से बहुत दुखी हो गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। जब तूफान मतलब हैड पास मतलब ख़त्म हो गया, शांति हो गई, बारिश रुक गई, तो वो अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ और उसने अपने बेटों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। कि अगर हमारे खेतों पर लोकस्ट ने, मतलब प्लेग ऑफ लोकस्ट होता है, लोकस्ट इंसेक्ट्स होते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े झुंड में, ग्रुप्स में आते हैं और फसलों को तबाह करते हैं। तो वो कहता है कि अगर इससे, तो अगर हमारे खेतों में लोकस्ट ने हमला कर दिया होता तो थोड़ा उससे ज़्यादा बच गया होता, मतलब रेन ने तो सब कुछ ही ख़त्म कर दिया। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। इस ओलावृष्टि ने तो कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमें मक्का की कोई फसल नहीं मिलेगी। दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन। वो जो रात थी बहुत ही दुख भरी रात थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। हमारी पूरी मेहनत का हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। अब कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। हम सबको इस साल भूखा ही रहना पड़ेगा। तो बच्चों, यहाँ तक ही हम इस वीडियो को आज स्टॉप करेंगे, इस लेसन को पढ़ना। अगली वीडियो में इससे अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे। तब तक आप इसको फिर से पढ़ें अपनी बुक की हेल्प से और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अपनी नोटबुक में लिख लें और कोशिश करें कि आपको इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ आ जाए। अपना ध्यान रखें, घर पर रहें और चैनल इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इसे लाइक भी करें। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।